यहां देखना, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, पहले तो ग्राउंड ले लिए, यहां पर बिल्डिंग है मेरा 7 मीटर हाई, ठीक है। मूव ऑन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो केबल टावर है तो भाई बिल्डिंग से तो ऊंचा ही रहेगा, 7 मीटर का बिल्डिंग है, तो यहां देखो, अब उसने बोल भी दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, बात समझो, उसने क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से टॉप से इसका बिल्डिंग, इसका टॉप का बात कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो निश्चित तौर पर केबल टावर क्या हो जाएगा, ज्यादा ऊंचा होगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, यहां से बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, तो यहां पर बेस के पैरेलल एक लाइन ले लो, ठीक है, समझ आ रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और यहीं से जो है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, तो टावर का हाइट बताओ, ए बी सी डी पी ले लिए और तो कुछ नहीं, ठीक, समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हुआ। अब जरा देखो, हमको ये पूरा हाइट निकालना है, ठीक है ना, तो इस पूरे हाइट के लिए इसमें ट्रायंगल तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, तो मेनली हमको क्या क्या निकालना है, इस पूरे हाइट निकालने के मतलब ये लेंथ निकालना पड़ेगा और ये वाला लेंथ, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये एक से ये क्या है, y है, क्योंकि राइट ट्रायंगल से सोल्व होगा, पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब राइट ट्रायंगल में काम करना, राइट ट्रायंगल के अलावा कुछ नहीं। यहां देखो, ठीक, आ रहे हैं, x हो गया, ये y हो गया, फिर इधर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 7 है, समझ आ रहा है ना, तो y मेरा क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 7 मीटर ही हो गया, तो हमको सिर्फ क्या निकालना है, x। अच्छा, तो x तो भैया इस ट्रायंगल में है, और इस ट्रायंगल में हमको और कुछ नहीं पता है, लेकिन ध्यान से अगर देखा जाए, AP किसके इक्वल होगा, BD के, AP किसके इक्वल होगा, BD के, ठीक है। तब इसको तुम y ले लो, ये कुछ काम का चीज मिला, बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत। तुमको x निकालने के लिए कोई एक साइड चाहिए, बात समझो, x निकालने के लिए कोई एक साइड चाहिए, समझ आ रहा है, y किसके बराबर है, इसके, और इस ट्रायंगल में यहां देखना, ये एंगल 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत। यानी कि यहां से हमको y मिल गया, y से हम यहां पर चले गए, यहां पर tan 60 लगा करके x निकाल लोगे, बनेगा, जल्दी करो, 2 मिनट का समय दिए, जल्दी करो। इधर इन ट्रायंगल ABD tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। और tan 45 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 1, और AB का वैल्यू है तुम्हारा 7, यानी कि y का वैल्यू आ गया 7 मीटर, कोई दिक्कत। अब आ जाओ इसमें, इन ट्रायंगल ACP, नाउ इन ट्रायंगल ACP क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, तो x अपॉन y हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3, y का वैल्यू 7, तो x इक्वल टू 7√3 मीटर, कोई दिक्कत। नाउ लेंथ ऑफ टावर, लेंथ ऑफ केबल टावर कितना हो जाएगा बाबू, 7 प्लस, पहले तो लिख दो x प्लस y, x का वैल्यू है 7√3 प्लस 7√3 का वैल्यू रखना हो तो रख देना 1.732, ठीक है। आगे बढ़ा जाए,
चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, comma, the angles of depression, the angles of depression of the angles of depression of the top and bottom, the angle of depression of the top and bottom of a tower, ध्यान से एकदम, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व्ड to be, are observed to be 30 degree and 60 degree, are observed to be 30 degree and 60 degree, full stop. Find the height of tower, find the height of the tower, find the height of the tower. क्वेश्चन था, ठीक है, एक बिल्डिंग का हाइट है कितना मीटर, 60 मीटर, वहां से एक टावर के टॉप एंड बॉटम को देखा जा रहा है, और दोनों के लिए टर्म यूज किया क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझो, टावर के टॉप के लिए भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है और टावर के बॉटम के लिए भी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसका मतलब ये साफ हो गया कि बिल्डिंग का हाइट ज्यादा है और टावर का हाइट कम है। दिमाग में गया ये बात? तभी तो आखिरकार कोई ऊपर बैठा है, तभी ना टॉप के लिए भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा और बॉटम के लिए भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, अभी तक हर क्वेश्चन में ये हो रहा था कि टावर बड़ा रह रहा था। ठीक है, तुम लोग इस बार भी वही काम कर दिया होगा। यहाँ देखो, मूव ऑन, यहाँ देखना, बोल रहा है कि एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, 60 है, और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। अब बार में बोलें कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात होगा, जिस पॉइंट से, वहां से ग्राउंड के पैरेलल पहले एक लाइन खींच लेना। ठीक है, और यहां से ये एंगल, और यहां से बाबू ये एंगल का बात कर रहा है। तो एक का बात कर रहा है 30 डिग्री और दूसरा एंगल का बात कर रहा है 60 डिग्री ना, 60 डिग्री। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दे, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन के पास लेकर के आओ, उसके बाद ट्रायंगल में काम करो। यहां देखना, ये 60 है तो ये एंगल तो साफ साफ पता चल गया 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन इस 30 के लिए क्या किया जाए, तो ये जहां जिस पॉइंट को देख रहा है वहां से पैरेलल लाइन खींच दो। जिस पॉइंट को वो देख रहा था, यानी कि सी को ऐसे कर दो, ये कितना हो गया 30, ए बी सी डी, इसको हम ले लिए ई। समझ में आ रहा है? तुमको ये वाला हाइट निकालना है, सपोज किए एक्स, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जरा सोचना शुरू करते हैं किस ट्रायंगल में हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ए सी ई और ए डी बी। ठीक है, ज्यादातर मतलब 90% क्वेश्चन में दो ट्रायंगल ही बनता है, नहीं तो बाकी में एक ही ट्रायंगल में खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है ये? तो दोनों ट्रायंगल में काम किए, जैसे में इसमें, अच्छा तो ये साइड तो दोनों में कॉमन हो गया, तो इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, y, x ऑलरेडी इसको एज्यूम किए हुए। समझ आ रहा है? तो एक बार आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी डी। tan 60 का वैल्यू कितना, √3। यहां देखो ए बी का वैल्यू कितना, 60, यहां पर y हो गया, तो यहां से y का हमको y इक्वल्स लिख सकते हैं 60/√3। ठीक है, √3 है ना, फिर क्या करो, चारों तरफ एनालाइज कर दो। ठीक है, कितना हो गया, 60√3/3
3 यानी कि 20 टाइम्स में ए आ गया बाबू 20√3 मीटर। कितना आ गया? 20√3। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है। एक हो गया। फिर दूसरी बात आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। तब जरा यहां पर देखो, तुमको एक्स को निकालना था, तुम्हारा टारगेट क्या है? एक्स, ठीक है। ये टोटल 60 है, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ए ही कितना हो जाएगा? 60 माइनस यहां से यहां तक। कोई दिक्कत? अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। मुंह बंद रख। कितना आ गया ये? 1/√3 60 माइनस एक्स अपॉन इसी का वैल्यू कितना हो गया? वाई, यानी कि 60 ही हो गया। क्या दिक्कत हुआ? ओ सॉरी, 20√3, 20√3। तो √3 से √3 कैंसल, तो ये कितना हो गया? 20 इक्वल्स टू 60 माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ गया 40 मीटर। समझ में आया? ये जो टावर था उसका हाइट कितना था? 40 मीटर था। क्लियर है ये? आगे बढ़ें, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। लिखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ऑब्जर्व्ड, लिखना, एज मूव ऑन, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दी, किताब बंद करो, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए 100 मीटर लाइट हाउस, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए 100 मीटर लाइट हाउस, ठीक है, 100 मीटर लाइट हाउस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two ships, the angle of depression of two ships are, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree, are 30 degree and 45 degree, full stop, full stop. If the lighthouse, sorry, if one ship is, if 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के बाद, if one ship is exactly behind the, if one ship is exactly behind the other, exactly behind the other on the same side of the lighthouse, on the same side of the lighthouse, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, exactly behind the other on the same side of the lighthouse, comma, find the distance between ships, find the distance between ships। √3 का वैल्यू लेना है 1.73, √3 का वैल्यू क्या लेना है? 1.73। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन को मार्क करना पड़ेगा। इधर देखो, जैसे में सबसे पहले तो लाइट हाउस है, दो जहाज को देख रहा है जो कि ठीक एक दूसरे के पीछे हैं, एक दूसरे के साथ आगे पीछे हैं, साथ साथ लाइट हाउस के एक ही तरफ है। क्वेश्चन में साफ साफ उसने बोल दिया, ये नहीं कि अपोजिट साइड में। तो ए बी पॉइंट पी और क्यू ले लेते हैं। यहाँ से उसने जब एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात किया है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा कब बनता है? कैसे पैरेलल एक लाइन खींचो, नहीं तो फिगर पर नंबर काट लेगा। सही बता रहे हैं।
ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में आधा नंबर तुम्हारे फिगर पे रहता है। तुम डायरेक्ट इसे खींच करके यहाँ पर लिख दिया 30 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया 60 डिग्री, ठीक है ना, तो गलत है। तो यहाँ देखो, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। कितना कितना बोला एंगल? 45 और 30। तो यहाँ देखो, यानी कि ये तुम्हारा 30 डिग्री हो गया और ये तुम्हारा हो गया 45 डिग्री। तो यानी कि ये वाला हो जाएगा 45 अल्टरनेट से, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। और क्या दिया है? टावर का हाइट कितना? लाइट हाउस का 100 मीटर, ठीक है। इधर देखना, बोला है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस को x मान लो, ठीक है। परपेंडिकुलर तुमको दिया है, बेस से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो पूरा बेस का जानकारी होना चाहिए, जो बचा हुआ है उसको y ले लो। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तब उसके बाद काम करते हैं, इन ट्रायंगल ABP। यहाँ देखो, इन ट्रायंगल ABP tan 45। हेमंत समझाया था ना उस दिन? सवाल बन गया, चुपचाप बैठो तुम। tan 45 कितना हो जाएगा? 100 बाई y। tan 45 का वैल्यू कितना? 1। यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 100 मीटर। कोई दिक्कत? अब उसमें आ जाओ, इन ट्रायंगल ABQ। इन ट्रायंगल ABQ क्या होगा? tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 AB अपॉन BQ। tan 30 का वैल्यू 1/√3। AB कितना है? 100, और ये हो गया तुम्हारा x प्लस y, और y का वैल्यू ऑलरेडी कितना निकाले हुए हैं? 100। इसको ऐसे करते हैं, यानी कि 1/√3 इक्वल्स टू 100 प्लस x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 100 प्लस x इक्वल टू 100√3। तो x इक्वल्स टू 100√3 माइनस 100, 100 कॉमन हो गया तो √3 माइनस 1, और √3 का वैल्यू बोला उसने 1.73 लेने के लिए, तो 100 इंटू 0 पॉइंट कितना हो गया? 73, यानी कि 73 मीटर। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, two ships are approaching a lighthouse. Two ships are approaching a lighthouse from opposite direction. इस बार दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन से हैं। फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस हो गया यहां तक। टू शिप्स आर अप्रोचिंग ए लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, फुल स्टॉप। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स from the top of the lighthouse, from the top of the lighthouse, from the top of the lighthouse are 30 degree and 45 degree, are 30 degree and 45 degree, full stop. If the distance between two ships, if the distance between two ships is 100 meter, if the distance between two ships is 100 meter, comma, find the height of the lighthouse, comma, find the height of the lighthouse, comma, find the height of the lighthouse. ठीक है? सबसे पहले जरा फिगर देख लिया जाए कैसा बनेगा। यह देखना, बोल रहा है कि एक लाइट हाउस है, दो शिप्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो एक किधर हो जाएगा?
दूसरे को इधर ले लो। दोनों का बात करें एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक है। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना है, 30 और 45, ठीक है। तो यहां देखो, तो यहां पर आ जाएगा, और ये लाइट हाउस का हाइट उसने दिया है, तो बोला है कि दोनों के बीच शिप का दोनों का डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, ठीक है 100 दिया। अच्छा ठीक है 100, तो शिप का हाइट को मान लो x, देखना इधर, तो दो राइट ट्रायंगल बन गया ना, तुमको x का वैल्यू निकालना है। लेकिन दिक्कत है कि पूरा लेंथ दिया हुआ 100, तो इस लेंथ को ब्रेक कर दो, एक लेंथ इधर हो जाएगा दूसरा इधर, तो अगर इसको तुम y मानते हो तो कितना हो जाएगा, लगा दो दोनों में, एक में tan 45 एक में tan 30, ठीक है। y का वैल्यू निकाल करके रख दो, x का वैल्यू निकाल लो, जल्दी करो। 4 हो चुका है, ठीक। यहां देखो इधर इन ट्रायंगल एपीबी, यहां देखो इन ट्रायंगल एपीबी, यहां देखना, लिख सकते हैं tan 45 इक्वल्स टू, यहां देखना x अपॉन y, tan 45 का वैल्यू कितना 1, यहां सीधे मिल गया, y का वैल्यू क्या है भाई, तो x के इक्वल है, कोई दिक्कत। अब आ जाओ इन ट्रायंगल एबी क्यू, इन ट्रायंगल एबी क्यू tan 30 कितना हो जाएगा, x अपॉन 100 माइनस वाई, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, और y का वैल्यू तो x ही आ चुका है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया √3x, ठीक है। x को एक तरफ लेकर के आ जाओ, 100 इक्वल्स टू √3x प्लस x, x कॉमन हो जाएगा, x इक्वल्स टू 100 बाई √3 प्लस 1, रेशनलाइज करो, ठीक है। तो 100 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 कितना 2, 2 से 50 टाइम्स में, ठीक है। काटना नहीं चाहिए था, वो इसी को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते। यहां देखो, काटो नहीं, √3 का वैल्यू कितना 1.732, 1.732 माइनस 1 0.732, उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, 0.732 इंटू 100 कितना हो जाएगा 73.2 बाई 2, 36.6, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखो ए 1.5 मीटर टॉल वाई, देखो अभी तक जितना भी ऑब्जर्वर दिया जा रहा था वो मान के चल रहे थे कि वो ग्राउंड पर है, ठीक है। ऑब्जर्वर कहां पर था, ऑब्जर्वर का ही मान के चल रहे थे कि ग्राउंड पर है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। अब हम लोग किसी चीज को देखेंगे तो हम लोग का अपना भी तो हाइट है, तो उसी बेसिस पर क्वेश्चन आ रहा है। लिखो ए 1.5 मीटर टॉल वाई, ए 1.5 मीटर टॉल वाई is standing at some distance, is standing at some distance, a 1.5 meter tall y is standing at some distance from a 30 meter tall building, from a 30 meter tall building, from a 30 meter tall building, full stop. The angle of elevation,
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree, increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building, as he walks WLK, as he walks towards the building, हो गया, as he walks towards the building, full stop. Find the distance he walked, find the distance he walked towards the building, find the distance he walked towards the building. फिगर बनाओ, सबसे पहले फिगर बनाओ, जरा इधर देखो बाबू, यहां देखो, सपोज करो कि मेरा ग्राउंड का लेवल है, एक बिल्डिंग है, एक लड़का जो इसके तरफ जो जा रहा है, उस लड़के का हाइट कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। तो देखेगा तो यहीं से ना, मुंडी से कि पैर से देखेगा, हमारा हर्षित, यहाँ पर उसका आंख है, ठीक है, तो यहां से उसको जब देख रहा है, ठीक है, तो शुरुआत में क्या बोल रहा है कि एंगल जो है जैसे जैसे उसके पास जा रहा है, दो केस का बात किया है, तो एंगल 30 से कितना हो गया है 60, कोई दिक्कत? तो यहां देखो, तो फिर कुछ देर और आगे गया होगा, सुन में रहा है, और यहां से एंगल जो है जब यहां से वो देख रहा है तो 60 डिग्री हो जा रहा है। तो इस लाइन को पूरा ड्रा कर दो, तो यहां पे एंगल 30 डिग्री का, यहां पे एंगल 60 डिग्री का, ठीक है। तो बोला है कि बिल्डिंग का हाइट बताओ, और क्या दिया है, नहीं पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है कितना 30 मीटर, यहां देख बाबू ये 30 मीटर है। तो ये सब नीचे का जितना भी चीज से भरमाने के लिए काम तो बस इन्हीं दूरों में करना, ठीक है। तो 30 माइनस 1.5 कितना हो गया 28.5। अब इसको मार्क कर दो सबको, A B C D, तुमको बस इसी में काम करना है। और इसको पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक गया है, सपोज करते हैं ये डिस्टेंस x है, इसको y ले लो, एक छोटे वाले ट्रायंगल में काम करो, एक और बड़े वाले ट्रायंगल में x का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। और उधर का AD का हाइट कितना हो गया 28.5, जल्दी करो। यहां देखो एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABD, उससे पहले तो छोटे वाले में काम कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, यहां देखो इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री, ठीक है, ये सब काम अपना लिख लेना। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा AD अपॉन CD, tan 60 का वैल्यू √3, ये 28.5 है, ये y है, तो y का वैल्यू मिल जाएगा यहां से 28.5 बाई √3, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 आएगा, सोल्व करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, रेशनलाइज कर दिए, कितना आ जाएगा ये 285 इंटू √3 बाई 10 इंटू 3, 3 से 3 9 27, 3 5 15, और 19 से काटेंगे, 19 5 95, 5 से 2 बार में, डेसिमल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, y का वैल्यू मिल गया, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABD, इधर देखना tan 30 इक्वल्स टू, मूव ऑन, इधर देख, ठीक है, ये कितना हो गया 1 बाई √3, 28.5
अपॉन में x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, y का वैल्यू कितना आया है 19√3/2। y का वैल्यू जो इधर जाकर माइनस कर दिए, समझ में आ रहा है। अब सीधे एलसीएम ले लो। 28.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 57 माइनस समझ में आया? कहीं कोई डाउट है? नहीं ना? डाउट है? रहेगा भी तो नहीं बोलेगा। चलो ठीक है, तो आगे बनाना।